सलाउद्दीन कारवानसराय में नासिर तुर्कमानों से मिलकर जो जाल बुन रहा था वो बिछाने से पहले ही टूट गया है। तुम कैसे जानते हो? नासिर हमारे थे, मैंने ही पकड़ा है उसे। जानता हूं मेरे सामने जो कहा है वो कमांडरों के सामने कहने की जरूरत नहीं तुम में नासिर। कितने घटिया इंसान हो तुम अर्तगल। अपनी जबान पे काबू रख। बदसात, देखो तुम बहुत बुरे फंस चुके हो नासिर। तुम हमारे कब्जे में हो इसलिए तुम्हारा लश्कर हमला नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ तुम्हारे सलीबी आका इफ्तालिया की तरह तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे कभी। अय्यूबियों के तमाम अमीर एक होकर तुम्हारे कबीले को तबाह कर देंगे। तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा अर्तगल, वरना तुम शहाबुद्दीन इस्लाम को खतरे में डाल दिया है तुमने। अपनी नापाक जुबान से इस्लाम का नाम मत लो बदनस्ल। बांध दो इसको। आपके दो बेहतरीन कमांडरों में से एक हमारे कब्जे में है और दूसरा हमारे साथ है। झूठ बोल रहे हो तुम। तो हमारे पड़ाव चले, वहां अपनी आंखों से देख लेंगे आप सब, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। अगर गुलदार और नासिर को न ले आता तो हमारा काम तमाम हो गया था। बस अल-अजीज का लश्कर फिलहाल तो एक जगह रुक गया है, ऐन हमारे सर पर आकर, मगर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे सुलेमान शाह। ये मुसीबत हमारे सर पर लाने वाला अर्तगल नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं क्या करता गुर्दोगलो? हाँ? बेटे को उनके हवाले करके अपने सामने टुकड़े होते देखता, या फिर सलीबी कुर्बान गाह की नजर कर देता मैं उसे। तख्ते सरदारी पर आप फाइज हैं, ये आपका ही मसला है। मैं जाबाजों को जंग के लिए तैयार करता हूँ, यकीनी मौत के लिए आपके हुक्म का मुंतजिर रहेंगे, लेकिन ये जंग यहाँ नहीं लड़ेंगे हम। पड़ाव से निकलकर दुश्मन पर हमला करेंगे हम लोग। 2000 जाबाज अपने से 4 गुना बड़ी फौज पर हमला करेंगे आगे बढ़कर, मगर न माओं को, न उनके बच्चों को, न औरतों को पता होगा कि उनका क्या अंजाम होना है। चलो खैर, उनके कमांडर को कैद करके जंग रुकवा लिया हमने, लेकिन इसके बाद हाँ, अल-अजीज का अगला कदम क्या होगा क्या मालूम। लंबी जंग नहीं लड़ सकते और सुलह का वक्त निकल चुका है। ये मुहासरा जारी रहा तो बहुत जल्द भूख प्यास के हाथों शिकस्त खा जाएंगे हम, और इस तमाम के जिम्मेदार तुम होगे सुलेमान। बकवास बंद करो गुर्दोगलो, अब में रहो अपनी। बहुत अच्छे, बचपन से लेकर आज तक हर पल तुम्हारा साथ दिया। कभी कोई गलत बात की, जो भी कहा मुंह पर कहा हमेशा। कभी कोई साजिश की तुम्हारे खिलाफ, बताओ? नहीं, तुम्हारे लिए और कबीले के लिए जंगें लड़ी हमेशा। अपनी बीवी की और बच्चों की कुर्बानी मंगोलों से जंग में दी। पूरे का पूरा खानदान मिट गया मेरा। अर्तगल के बाइस जो जो अजाब आए वो गिनवाए नहीं जा सकते। कबीले का सारा निजाम बिगड़ चुका है, एक भी कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। कितनी ही बार पीर से खंजर घोंपा गया है हमें, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे अर्तगल की वजह से। पानी अब हमारे सरों से ऊंचा हो चुका है सुलेमान। बाबा, गुर्दोगलो की हमायत हमें खोनी नहीं चाहिए। अर्तगल के वसवसों की वजह से इन हालात में ये हमें छोड़ गए तो बुरा होगा, और उनकी वजह से मौजूदीन ने भी अगर हिमायत तर्क कर दी तो ये हमारा कबीला खुदा न करे बर्बाद हो जाएगा। बाबा, अब हमारे कबीले का निजाम बेहतर होना चाहिए। अर्तगल के खिलाफ नहीं हुए हैं, लेकिन बात यह है कि उसे भी उसूलों के दायरे में रहना चाहिए। सरदार की और बाप की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है। आपके सामने कब से वो मेरी किसी बात पर कान नहीं करता। अर्तगल अच्छी खबर लेकर आएगा, मालूम है मुझे। कैसी अच्छी खबर बाबा? आप जानते हैं सब, वो हलीमा को लेने गया है। ये क्या कह रहे हो तुम गुलदारो? अर्तगल इतना कमजोर आदमी है या नहीं? तुम यही बात कहना चाह रहे हो? वो आशिक है बाबा, आशिक। एक बेखुदी के आलम में रवाना तो हुआ है, खुदा जाने हमारी फिक्र है भी कि नहीं।
बेइज्जत पर अड़ी रहोगी हलीमा? अर्तगल के गद्दार होने का अब भी यकीन नहीं है ना तुम्हें? अर्तगल, ये प्लीज सुनाए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा ना करें, खुदा के लिए। सच सच बता दो मुझे, झूठ बोला है तुमने? देखो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारूंगा। हलीमा सुल्तान भी मरते दम तक इंतहाई खौफनाक सद्दा में सड़ेगी। मुझे सब सच सच बता दो। आंखें खोले अमीर अली कदर, कुछ सोचे खुदा के लिए। आलम इस्लाम की कैसी तबाही का सबब बनेंगे आप? कितना मासूम खून बहेगा सोचे। हटो यहाँ से। सच जानना चाहता हूँ मैं अर्तगल, सिर्फ और सिर्फ सच। मैंने रोकी
पीछे मत आना। भाई वो हम तो वैसे ही गुजर रहे थे यहाँ से। ये आवाजें सुनी हमने। हाँ, देखा तो आप थे। ये क्या किया तूने? क्यों किया ये? खुदावन की खत है। ओ पागल इंसान। या अल्लाह, ये क्या बात रहा है? सलेबी पूरे हलफ में ऐसे पंजे गाड़ चुके हैं कि आप भी उन्हीं की आंखों से देख रहे हैं मीर अली कदर। मेरे साथी मुहाफिज, मेरी जान की हिफाजत करने वाले ये सिपाही सभी सलेबी हैं क्या? और इनके दो अफसर हैं। एक को अपने हलफ की दौलत सौंपी, ताजिर के रूप में मिलने वाला अबू हशाम, और दूसरा कमांडर नासिर। लेकिन इस वक्त इन सब का सफाया करने का मौका है मीर अली कदर। अच्छा, तो क्या करना होगा? कहते हैं जब मुल्क में नाअहल लोग हों, तो समझना चाहिए कि कयामत बहुत ही करीब है मीर अली कदर। काम अहल लोगों के हवाले करें। आपके मामू शहाबुद्दीन साहब हमारे पड़ाव पर आपकी जानिब से अच्छी खबर के मुंतजर हैं।
दिया हमने, ये तो मानेंगे आप। अच्छा, वो कौनिया में कारा टोलर नामी एक आदमी था, उसका क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये तो वो अनकरीब वो भी अंजाम को पहुंचे कार्दिनाल आली कदर। तुर्कमानों और अय्यूबियों को आपस में लड़वाने के लिए भी तैयारियां जारी हैं। बस आज कल में मुकम्मल हो जाएंगी। लेकिन वो अर्तगल उसे नहीं मार सके ना? हलब के फौज ने काई कबीले का मुहासरा कर लिया था मोहतरम। जल्द ही काई लोगों का मसला भी खत्म हो जाएगा। महीनों से तुम इब्नुल अरबी की वो अमानतें मुझे लाकर देने का कह रहे हो पेट्रोचो। मैंने तुम्हारे कहने से पापा आजम से भी कह दिया था, तुमने मुझे झूठा बनवा दिया। कुद्स में है वो इब्नुल अरबी, जैसे ही आएगा हम काम दिखा देंगे। अगर अपने वादे की पासदारी नहीं करोगे तो मैं सलीबी फौज को कैसे आमादा करूंगा? ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। अगर तुम अर्ज़ मुक़द्दस में यसू मसीह के खास जंगजू में शामिल होना चाहते हो तो तुम खूब जानते हो इसके लिए क्या करना होगा। चलो चले क्लैडियोस। ये मुकद्दस अमानतें क्या है मेरे आका? इफ्तालिया, कार्दिनाल के मसीह करीब होना होगा तुम्हें। उसके हर इकदाम से मुझे बाखबर रखना। इस तरह वो मेरी भतीजी पर भी बुरी नजर नहीं डाल सकेगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। जैसे आपका हुक्म मेरे आका। तितुश, तुम भी इस क्लाडियोस पर नजर रखो। हमें पागल समझा हुआ है इन मक्कार लोगों ने। तुम्हारा नाम क्या है जवान? यहूदा, यहूदा, यहूदा। वाह जनाब नूरकुल साहब, वाह। खुदावन तुम्हारा निगहबान हो क्लैडियोस। इब्नुल अरबी की मौत और वो मुकद्दस अमानतें हमारी राहें रोशन करेंगी। तुम पर पूरा भरोसा है मुझे। आपका सर नीचा नहीं होने दूंगा मेरे आका।
बर्बाद करके हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया सब कुछ। इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल, क्या कहना चाहते हो तितुश? ऐसी बात जबान पर आकर रुक रही है जिसे सोचने से भी डर लगता है। शानदेर कुर्दुगुलु, इफ्तालिया और तितुश से तो वाकिफ ही हो। तितुश, इफ्तालिया, सुना था तुम आग में जलकर मर गई थी। तो यानी मेरी ये चाल भी कामयाब रही। खुशामदीद कुर्दुगुलु, जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो कुर्दुगुलु, मगर हालात तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गड़बड़ हैं। अर्तुगरुल नासिर को अपने पड़ाव ले गया है। मैं नहीं समझता इससे भी बड़ी कोई गड़बड़ हो सकती है। बदकिस्मती से अर्तुगरुल जो चाहता था वो कर गुजरा। तो आप कुछ नहीं कर सकते इन हालात में। तितुश,
वालेकुम अस्सलाम सरदार, खुश आमदीद। शाहीना कैसी है? बेहतर है, अब तो बेहतर, काफी बेहतर। ताजा लस्सी बनाई है, कहीं तो तुम। करतोगला के बारे में तुमने जो कहा था उस पर गौर कर रहा हूँ मैं। मेरे आका मेरे दस के खिलाफ बोलते हुए सोचा था कभी इस मामले पर कोई भी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैंने भी वहम समझकर छोड़ दिया था, लेकिन लेकिन उसकी कही हुई बातें बाज़ औक़ात सही भी होती है। मैंने सोचा ज़्यादती ना हो जाए उसके साथ, मगर इस दफा बात कुछ मुख्तलिफ है। मुझे मालूम है, सब मालूम है, बल्कि सभी को मालूम हो चुका है उसने जो बदतमीजी की है। एहसान फरामोश, हद से बाहर हो गया, बल्कि मेरा तो ख्याल है काफी अरसे से बस याद भी कर रहा है।